नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट के नए इशू के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हूँ पुनः। आज देखते हैं, कुछ पर्सनालिटी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और कुछ पुरस्कार हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा गया है, इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फुकियो किसदा, ठीक है, नाम है जापान का, ठीक है, फुकियो किसदा। किसका नाम है? नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। जापान में भी फेरबदल हुआ है, ठीक। तो जापान से जिस तरीके से भारत की चर्चा रहती है, भारत में जापान की चर्चा रहती है, तो वहाँ के पॉलिटिकल मूवमेंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। यानी कि हर एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के चेंज होने को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन भारत का जैसा संबंध है किन्हीं देशों से, उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ के राजनीतिक जो भी परिवर्तन होते हैं उनको पढ़ना आवश्यक होता है। तो जापान एक विशेष देश है भारत के लिए, आप जान रहे हैं। फुमियो किसदा के रूप में नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। फिर भारत लौट आइए, न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि एक ट्रिब्यूनल में इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। किस ट्रिब्यूनल में? NCLAT, एनक्लेट, ठीक, नेशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल, ठीक। कंपनी लॉ के जो भी अपील हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ही पावर इस ट्रिब्यूनल को है। वहाँ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल, ठीक। विवेक राम चौधरी, ठीक है, नाम इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वायुसेना के हमारे नए एयर चीफ मार्शल बने हैं, ठीक है। तो वायुसेना में जो भी हमारा हेड होता है, ठीक है, सुप्रीमो होता है। सुप्रीम कमांडर तो राष्ट्रपति हैं तीनों सेनाओं के, लेकिन थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ठीक, सेना के रूप में जो हेड रहते हैं वो विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना के बनाए गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, ठीक है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी आप जानते हैं, अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक। यानी कि चारों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके। फुमियो किसदा, न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल, विवेक राम चौधरी, इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक। चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं पुरस्कारों में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। अब बात आई, 11 नाम नहीं याद होंगे, इसलिए यहाँ से नाम नहीं पूछा जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है? क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिकों में शांति स्वरूप भटनागर जी शामिल हैं, उनके नाम से ही दिया जाता है। CSIR की स्थापना उन्होंने की थी। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, किससे संबंधित है, क्या है, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है, ऐसा प्रश्न ही हमेशा पूछा गया है। 11 लोगों को मिलेगा, 11 नाम तो पूछेगा नहीं, तो इस बात को समझिए, ठीक। CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर जो है भारत का, वही इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 45 वर्ष से कम आयु के जो युवा वैज्ञानिक होते हैं उनके रिसर्चों के आधार पर दिया जाता है। तो 11 लोगों को दिया गया है जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है। युवा वैज्ञानिकों में, भारत के युवा वैज्ञानिकों में इनकी गिनती होती है, ठीक। यही लगातार पूछता है, फिर से यही पूछेगा, लगातार पूछता है, फिर से यही पूछेगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये बहुत बड़ा नाम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। नर्सिंग के क्षेत्र में
बहुत महान हस्तियों में माना जाता है। इन्हीं के नाम से नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में घोषणा की गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की, और हर वर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को दिया गया है, ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को दिया गया है, और सेना में ब्रिगेडियर के टाइटल के साथ हैं। तो ये हैं का सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो सेना की नर्सिंग सेवा होती है। आप जानते हैं युद्ध के दौरान भी नर्सिंग सेवा की आवश्यकता पड़ती है, शांति काल में भी कोई हमले वगैरह एक्सीडेंट हो जाते हैं उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो नर्सिंग सेवा के लिए सैन्य नर्सिंग सेवा भी स्थापित है सेना में। उसी की उप महानिदेशक हैं ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती, जिनको इस वर्ष का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में गिना जाता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं क्या है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार लगभग हर साल आपसे पूछा जाता है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ठीक, क्या पूछा जाएगा कई तरीके से। ठीक है, पहली चीज तो ये वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के रूप में किसको जाना जाता है। ठीक है, नोबल पुरस्कार, एशिया का नोबल पुरस्कार, वैकल्पिक नोबल पुरस्कार, तमाम तरीके से पूछा जाता है। ठीक, तो वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है स्वीडन का। ठीक है, स्वीडन द्वारा दिया जाता है वैकल्पिक नोबल के रूप में राइट लिवलीहुड पुरस्कार। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैंने आपसे बताया था कि फॉरेन के जो आपके पुरस्कार वगैरह हैं, यदि भारतीय किसी व्यक्ति को, संस्था को मिलता है, और वो भी इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसकी तुलना नोबल पुरस्कार से होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लाइफ संस्था है, भारत में एक संस्था है लाइफ नाम से, ठीक है, स्थापित की गई है, लीगल इनिशिएटिव फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित कराना है, लॉ को भी पहुंचाना है। इन्वायरमेंट का जिस हिसाब से क्षरण हो रहा है, तमाम गैर जिम्मेदारी भरे एक्ट हो रहे हैं, उन एक्टों को विरुद्ध न्यायालय तक की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए, लॉ की पहुंच को सुनिश्चित कराने के लिए, ठीक है, भारत में पर्यावरण संस्थान के रूप में ये इस्टेब्लिश है, लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर इन्वायरमेंट। 2005 में स्थापना हुई। पर्यावरणीय मुद्दों तक न्यायी पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए इसकी स्थापना हुई। एडवोकेट ऋतिक दत्ता और राहुल चौधरी, तो लोग हैं अधिवक्ता लोग, जो पब्लिक लिटिगेशन के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए लॉ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, विधिक उपचार ढूंढते हैं कि न्यायालय भी संज्ञान लेती रहे, इन्वायरमेंट के क्षरण को बचाए, जीवन के लिए अमूल्य है, हमारा मूल अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसको मेंटेन किया जा सके, उसके लिए एडवोकेट ऋतिक दत्ता और राहुल चौधरी ने लाइफ संस्थान की स्थापना 2005 में की। और जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्ट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको न्यायालय तक पहुंचाते हैं और पैरवी करते हैं, ठीक है, लोक वकीलों के रूप में, पब्लिक जो है एडवोकेट के रूप में, पब्लिक की ओर से, ठीक है, जनहित के रूप में ये न्यायालय के समक्ष मामले को ले जाते हैं, ताकि न्यायालय संज्ञान लेकर के इस पर उचित कार्यवाही कर सके। ठीक है, लाइफ, ठीक, ये पुरस्कार इस बार राइट लिवलीहुड पुरस्कार भारत की लाइफ संस्था को मिला है। ठीक, फिर इन्हीं के साथ, इसी संस्था के साथ फ्रेडा हुसन कनाडा की हैं, स्वदेशी अधिकार की समर्थक। ठीक, व्लादिमीर स्लुयाक रूस के हैं, ये भी पर्यावरण संबंधित कार्यकर्ता हैं। मार्थे वार्डो कैमरून की हैं, लड़कियों की यौन सुरक्षा के लिए लगातार इनका संघर्ष चल रहा है। यानी चारों विशेष आपके पर्सनालिटी हैं। ठीक,
भारतीय संस्था को भी मिलने का अर्थ हुआ कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो गया, इसलिए आप साथ वालों को भी जरूर जानिए। ठीक है, लाइफ इंडिया का पर्यावरण संस्थान, फ्रेडा हुसन कनाडा की स्वदेशी अधिकार कार्यकर्ता, व्लादिमीर स्लिवियाक रूस के पर्यावरण कार्यकर्ता, मार्थे वार्डो कैमरून की लड़कियों की यौन हिंसा से सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये भी संघर्ष कर रही हैं। ठीक, यानी कि सभी सोशल राइट्स के लिए हमारे लड़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल राइट भी एक तरीके से सामाजिक अधिकार ही है, क्योंकि इन्वायरमेंट हर तरीके से हमारे ऊपर, हमारे समाज पर प्रभाव डालता है, उसके लिए लड़ रहे हैं। सभी को राइट लिवलीहुड पुरस्कार इस बार मिला है, ठीक है, जो कि वैकल्पिक नोबेल के रूप में जाना जाता है। श्री बैजयंत पांडा समिति चर्चा में है। ठीक है, ये अध्यक्ष इसके बैजयंत पांडा जी हैं और समिति इनकी अध्यक्षता में है, तो इन्हीं के नाम से ये समिति जानी जा रही है। ठीक, क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि जिसको आप एनसीसी के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी के रूप में आप जानते हैं, इसके कामकाज, स्वरूप आदि की समीक्षा के लिए, यानी कि वर्तमान में जो यह स्वरूप है इनका, काम संबंधित कामकाज हो रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी। क्यों की जाएगी? बदलते समय और अधिक प्रासंगिक बनाना। जो समय में परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, तो लकीर के फकीर ना बने रहें और बेहतर इनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराया जाए और प्रासंगिक बनाया जाए, इस पर्पज से समीक्षा करेंगे और राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान इनका रहे। यानी कि आप जानते हैं, हर एक अथॉरिटी, हर एक यूनिट, हर एक व्यक्ति राष्ट्रीय विकास के योगदान में अपनी भूमिका निभाता है, तो उसके लिए राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान बनाने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट में प्रभावी योगदान बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर की समीक्षा की जाएगी, ताकि और बेहतर कुछ हो सके, जिसके जरिए एनसीसी और भी वैल्यूएबल हो जाए। अभी भी वैल्यूएबल है, बहुत सी जगहों पर एनसीसी के जो बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड है, एकेडमिक बच्चों से, वो बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क यातायात, तमाम तरीके से, ठीक है, अर्ध सैन्य प्रशिक्षण इनको प्राप्त रहता है। बहुत तरीके से बेहतर बच्चे होते हैं और अधिक अच्छा इनका स्ट्रक्चर स्वरूप तैयार हो जाए, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया है। फिर समिति रिपोर्ट देगी, उस अनुसार जो भी आवश्यक बदलाव होंगे उनको किया जाएगा। यानी कि आप देखिए, पर्सनालिटीज पुरस्कार, शांति स्वरूप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राइट लिवलीहुड, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ ये समिति भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन आज आपके थे, जिनके माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, इन प्रश्नों की क्या इम्पॉर्टेंस है। अगर आप पिछले प्रश्न पत्र देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनमें करंट के डाटा तो बदल जा रहे हैं, लेकिन लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। मेंटेन रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। बार बार वीडियो देखिए ताकि और बेहतर समझ में आए। ठीक, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल आपका दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्मेट भी प्राप्त कर लीजिएगा। अपना नोट्स बनाइए, बेहतर पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, इसी उद्देश्य के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।